नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। देखिए, इस वक्त हम पूर्वी चंपारण जिले के चकिया में हैं और आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद हैं चकिया के वरिष्ठ डेंटिस्ट यानी दांत के डॉक्टर अभिमन्यु कुमार। आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अमूमन लोगों में देखा जाता है कि पैरिया की शिकायत, खोरिला की शिकायत, जिसको लोग जो है सीरियस नहीं लेते हैं और उसका प्रॉपर इलाज नहीं कराते हैं, अच्छे डॉक्टर से संपर्क नहीं करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि वो चीज़ खतरनाक रूप ले लेता है और बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता है। इसी सब मुद्दे पे हम बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे परेशानियों से बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी होगी। सर, न्यूज़ टाइम्स में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं तो चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी इंटर्नशिप कहाँ से कंप्लीट हुई। मैंने BDS किया है जीवा यूनिवर्सिटी ग्वालियर से और इंटर्नशिप मेरी कंप्लीट हुई है आइडिया डेंटल कॉलेज है ग्वालियर में, वहीं से। कितने सालों से यहाँ प्रैक्टिस चल रहा है? मेरा ऑलमोस्ट 3 साल होने को है यहाँ पे अभी। सर, एक्चुअली गांव, खास करके गांव देहात में ये देखा जाता है कि लोगों के दांत से ऑटोमेटिक ब्लीडिंग होता है, उसके बाद से खोरिला का शिकायत होता है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ये ब्लीडिंग क्या है? इसको लोग अमूमन गांव में पैरिया का बात बोलते हैं, तो क्या वो चीज़ खतरनाक आगे चल के साबित हो जाएगा? जी हाँ, लोग उसकी इलाज नहीं कराते हैं। जहाँ तक पैरिया की बात है, वो पैरिया के कारण एक डिजीज है पैरिया, जिसके कारण से आपके मसूड़े से खून आते हैं ब्रश करने पे या ऐसे भी आते रहते हैं वो, है ना। वो पुअर ओरल हाइजीन के कारण होता है, मतलब कि मुंह की साफ़ सफाई अच्छे तरीके से नहीं कर पाना, ब्रश अच्छे तरीके से नहीं कर पाना, इस कारण से वो सब समस्या आती है। अच्छा, यानी ब्रश और प्रॉपर ब्रश करना भी बहुत बड़ी मतलब ये फैक्टर है। जी हाँ, प्रॉपर ब्रश करना ही मेन फैक्टर है इन सब चीज़ों का, नहीं करना। सर, क्या ये कॉलगेट मंजन भी इसमें कुछ जी हाँ, आप वैसे पेस्ट यूज़ कीजिए जो भी आइडिया प्रमाणित है ना। आइडिया प्रमाणित जितने भी हैं जिसमें फ्लोराइड हो, वो सारे टूथपेस्ट आप यूज करें। लोग दतवन यूज़ करते हैं अक्सर गांव में, वो क्या सही है? नहीं, दतवन यूज करना सही नहीं है, उससे प्रॉपर दांतों की सफाई नहीं हो पाती है ना। दतवन जो होता है, दातुन जो होता है, उससे सुपरफिशियल सिर्फ सामने की टीथों पर जो सरफेस उसको सफाई कर पाता है ना। बाकी जो दांत के बीच का जो गैप है वहाँ पे प्रॉपर तरीके से पहुँच नहीं पाता, इस कारण से वो परेशानी आती है। सर, एक्चुअली क्या ये खोरिला एक ऐसा वर्ड है जो गांव में अक्सर सुनने को मिलता है, हर जगह की खोरिला की परेशानी है, फिर भी लोग उसको सीरियस नहीं लेते हैं और कहते हैं कि खोरिला का इलाज जो है लोकल इलाज ही कर लेते हैं। तो क्या उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? और बाद में वही खोरिला जो है खतरनाक रूप ले लेता है, गलत बीमारी की तरह बढ़ जाता है। जी हाँ, खोइला बोले तो दांत में कैरियस का होना, है ना, दूसरे शब्द में बोले तो, है ना। और उसमें प्रॉपर ब्रश नहीं करना, उसका भी फैक्टर उसमें भी, है ना। जो खाना फंसता है ना, और 2 दांतों के बीच में खाना फंसा और वहाँ पे खाना फंसा रहेगा, वही सड़ता है और वही फिर एनिमल को डैमेज करता है और वो वहाँ पे दांत झड़ना चालू हो जाता है, उसके रीजन चालू हो जाता है दांतों का। यानी दांतों के अंदर खाना फंसना ये डेंजरस है, मेन है। वो दांत का फंसता है, उसका प्रॉपर तरीके से ब्रश कीजिए, है ना। सोशल मीडिया पे भी है, यूट्यूब पे भी आप प्रॉपर ब्रश टेक्निक का कैसे ब्रश करते हैं वो सीख सकते हैं। सिर्फ आप ब्रश अच्छे तरीके से करके ही आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। बहुत सारे लोग शौक में आर्टिफिशियल दांत का यूज़ करते हैं, दांत लगाते हैं, क्या वो लास्ट ऑप्शन है या फिर ये लगाना कोई गलत नहीं है? सेहत के लिए शौक में दिखावे के लिए नहीं लगता थी, है ना, वो खाना चबाने के लिए लगता है और प्रॉपर तरीके से खाना खा पाएँ, चबा पाएँ, है ना, और खाना उनका अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए, इसके लिए दांत का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ आर्टिफिशियल लगवाते हैं, है ना, अब तो आर्टिफिशियल बहुत आगे तक चला गया है। अब पहले निकालने वाला लगता था, निकालिए पानी में रखिए, अब तो फिक्स लग रहे हैं, इम्प्लांट हो रहे हैं, ये सारा कुछ है। सर, एक ऐसा होता है कि दांत थोड़ा सा कोल्ड चिल्ड पानी पीने से दांत सिहरता है, हमेशा लोगों के साथ ये परेशानी होती है, उसको क्या वजह, उसका वजह क्या है? उसका वजह है वही जो भी वजह है, जैसे कि दांत का परत होता है ना, इनेमल होता है, उसमें डेंटिन होता है एक परत, है ना। इनेमल जब डैमेज होता है तो डेंटिन एक्सपोज हो जाता है ना। और डेंटिन पे जब जाता है पानी, कुछ भी ठंडा लगता है तो वही परेशानी होता है। वो भी रीजन है ठंडा लगने के कारण कि ब्रश नहीं किया, डेंटिन आपका इनेमल हटा वहाँ से, है ना, ब्रश नहीं करने के कारण। तो आप ब्रश करके भी इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। और सेंसिटिविटी है तो उसका ट्रीटमेंट है, फिलिंग वगैरह करवा सकते हैं उसका, और प्रॉपर टूथपेस्ट यूज़ करके भी इनको कुछ हद तक रोका जा सकता है। लोग जो है अक्सर जो है बहुत जल्दी किसी लोकल डॉक्टर पर भरोसा कर लेते हैं, सही ट्रीटमेंट नहीं होता है, बाद में वो खतरनाक हो जाता है। डॉक्टर
जो है आप जाइए, रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, कहाँ से पढ़े हैं, जानकारी लीजिए, है ना। बहुत सारे कोएक झोला छाप बैठे हुए हैं मार्केट में, मैं तो कहूँगा उससे बचिए ज़रा सा, है ना। और अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, जो डिग्री वाले हैं उनके पास जाइए। सर, आपके पास क्या आधुनिक सब टेक्नोलॉजी है जो दांत से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट यहाँ पे हो सकता है? जी हाँ, मेरे पास पूरा जितने आधुनिक अभी तक है लेटेस्ट सारे हैं। जैसे कि रोटरी के थ्रू होता है, आपका आरसीटी किया जाता है मशीन के द्वारा। लेज़र है, लेज़र के द्वारा भी सर्जरी होता है ना। और दांतों की सफाई के लिए भी अल्ट्रासोनिक है। सब कुछ लेटेस्ट ही यहाँ पे है ना। सर, ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ सुविधा है यहाँ पे जो पूरा फी देने में सक्षम नहीं है? क्या उनके लिए कुछ जो फी देने में सक्षम नहीं है, बेधड़क हमारे यहाँ फी का कोई ये नहीं है ना। और गांव के लोग हैं, गरीब हैं। मेन हम लोग का है कि ओरल हाइजीन कैसे जागरूकता लाएं, कैसे वो लोग पेशेंट इन चीज़ से बचें, है ना। इसलिए हम लोग का मोटो उस पर काम करता है, ओरल हाइजीन पे ही पेशेंट को, है ना। आए, मिल सकते हैं बिना फी का, कोई इशू नहीं है। जो भी है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे थे कि इस वक्त हमारी बात जो है डॉक्टर अभिमन्यु कुमार, जो चकिया के मशहूर डेंटिस्ट हैं, इनसे बात कर रहे थे और इनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि पैरिया और खोड़िला, जो खास करके ये बीमारी है जिसको लोग जो है बड़ी इजी वे में लेते हैं और इसका सही ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका ख़तरनाक रूप ले लेता है, जिसके बाद लोग पछताने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होता है। इन्हीं सब मुद्दे पे बात कर रहे थे कि किस तरह का प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी एक बार, अगर दांत में किसी तरह की कोई शिकायत हो तो एक बार